जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप रहस्यमय ज्ञान सुनेंगे, जिसमें मनुष्य को दुख या संकट कैसे आता है और उससे कैसे बचा जाए। चलते हैं। उसके पहले माँ भगवती के चरणों में अरदास लगा देते हैं कि आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्तऋषिभ्यो नमः। ओम सप्तनदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्लीं कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम परमात्मने नमो नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्दं मृत्यु नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दष्टायुधाय महासिंहाय हुं फट् ह्रीं ह्रीं। ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम ओम श्रीं ह्रीं त्रीं ब्रह्म महाराजाय नमः। ओम ऋषिभ्यो नमः। विच्चे चामुण्डे क्लीं ह्रीं ऐं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मैं नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक जम्बगदाम्बुशाम् उत्तुंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय। ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नता हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज सता काम पीठ निवासिनी कामदा का महाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती के चरणों में अरदास लगाने के बाद में
हम अब चलते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य, जैसा कि हर मनुष्य के जीवन में संकट आता है, दुख आता है, विपत्ति भी आती है, परंतु इससे बचा कैसे जाए, यह देव ज्ञान है। दिल दिमाग में चिपका लेना, क्योंकि यह कई किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। अब ये दुख, संकट, विपत्ति हर मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं, कभी न कभी आती अवश्य है। फिर वो व्यक्ति यदि किसी गुरु से जुड़ा हुआ होता है तो अपने गुरु को फोन लगाता है, संदेश देता है कि मेरे ऊपर ये संकट आ गया। यानी कि गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य होता है, तभी तो गुरु को फोन लगाने का अधिकारी बनता है, तभी तो अपने गुरु से उस संकट का निवारण पूछेगा। गुरु मंत्र लेने का मतलब नहीं कि आपके ऊपर संकट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी। आपको अपने कर्मों के अनुसार तो दुख सुख भोगना ही भोगना पड़ेगा, चाहे आप कितने ही बड़े, कितने ही छोटे गुरु से गुरु मंत्र ले लो। आप ये मत सोचो कि गुरु मंत्र ले लिया तो आपको जो है धन संपत्ति आ जाएगी आपके पास में, आपके पास दुख नहीं आएगा। ये दिल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि पिछले जन्म के पुण्य कर्म और पाप कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। तो जब भी मनुष्य के पास दुख आता है, संकट आता है, विपत्ति आते है, तो वो अपने गुरुओं को फोन करता है, बड़े बुजुर्गों को फोन करता है, संदेश देता है। और गुरुओं के पास ऐसे भी बहुत सारे शिष्यगण होते हैं जिनको गुरु दीक्षा देता है। तो हर व्यक्ति के संदेश का जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, समय नहीं होता उसके पास में। वो अपना स्वाध्याय भी करे, अपना जप तप भी करे, और जो व्यक्ति आ रहे हैं उनके शंका का समाधान भी करें। कोई व्यक्तिगत तौर से मिलने आ रहे हैं तो फ़ोन पर कितना समय देगा। इसलिए आज हमने ये सोचा है कि मनुष्यों के जीवन में यदि दुख आता हो, संकट आती, विपत्ति आती है, तो उससे कैसे बचें। सब लोगों के लिए आज हम ये व्यवस्था लेकर के आए हैं कि सब इस चीज़ को समझ लें, ताकि उनके दिल दिमाग में यह चीज़ आ जाए कि हाँ, दुख तो आना ही है। अब सबको हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो सबको संतुष्ट नहीं कर पाते, तो बहुत से शिष्य नाराज भी हो जाते हैं कि जब हम विपत्ति में थे तो आपने तो जवाब ही नहीं दिया। अरे भैया, हमारी भी व्यस्तता होती है, हमें भी जप तप हवन अनुष्ठान सब करना पड़ता है, स्वाध्याय भी करना पड़ता है, किताब का पुराणों का अध्ययन भी करना पड़ता है, कुछ अनुसंधान भी करना पड़ते हैं, कुछ मिलने वाले व्यक्ति आते हैं उनको भी समय देना पड़ता है, और फिर हमें भी नहाना धोना और हमारी कुछ व्यक्तिगत समय भी अपने लिए भी निकालना पड़ता है। तो आज हम इसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि दुख से बचा कैसे जाए। आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके मित्रगण में यदि कोई भी व्यक्ति दुखी हो तो उसको ये हमारा जो इंटरव्यू है आज का, ये आप अवश्य उनको भेज सकते हो कि दुख से बचा कैसे जाए। क्या ये संभव है कि दुख आए ही ना? ये संभव नहीं है। ये बात अच्छी तरह से आप समझ ले, गांठ बांध ले, दिल दिमाग में चिपका ले कि हम सबको जीवन में दुख आएगा ही आएगा। कोई भी प्राणी हो, कोई भी प्राणी जिसमें प्राण शब्द है, चाहे वो कीट हो, पतंग हो, मनुष्य हो, कि जीवन में दुख आएगा ही आएगा। इसे नहीं रोका जा सकता, क्योंकि स्वयं श्री राम और श्री कृष्ण ने अनेकों दुखों और संकटों का सामना किया। वो तो साक्षात ईश्वर थे, ईश्वर के अवतार थे। जैसे रोज दिन के बाद रात आती है, जैसे दिन और रात एक साथ घटित हो रहा है, संध्या वंदन भी आता है। जैसे जीवन और मृत्यु घटित होती ही होती, जिसने जन्म लिया उसे मरना ही मरना है। अर्थात बच्चे के जन्म लेते ही हमें लगता है कि उसे नया जीवन मिल गया,
परंतु सत्य तो यह है कि बच्चा उसी दिन से मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही पैदा हुआ एक एक दिन उसका कम होता जाता है, न मृत्यु के वरण के लिए वो तैयार होता है। इसलिए जीवन और मृत्यु एक साथ घटित होते हैं, दिन और रात एक साथ घटित होते हैं, और तो सुख और दुख भी एक साथ घटित होता ही होता है। तो अब यहां पे प्रश्न जो था कि दुख से बचा कैसे जाए। दुख तो सिद्ध पुरुषों के जीवन में भी प्रचंड रूप से आया है। बहुत से बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, योगी, ध्यानी, उनके जीवन में भी दुख आया है, परंतु वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं और दुख को पकड़ के नहीं बैठते हैं। आप लोग क्या दुख को पकड़ के बैठ जाते हो? हाय दुख, हाय दुख, अरे ये ऐसा मत करो। तो जो दुख को पकड़ करके बैठ जाते हैं उन्हें दुख का अनुभव ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा देर दुख उनके निकट नहीं पहुंचता साधु संत त्यागी तपस्वी के, कि वो दुख को पकड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो हमेशा सुख की कामना करते हैं, आनंद में रहते हैं। सुख की कामना आप रखोगे तो दुख भी उसके साथ ही गठित होगा और पता ही नहीं चलेगा। दिन की कामना रखोगे तो रात भी उसी के साथ घटित होगी ही होगी। मालूम है कि दिन जाएगा तो रात आएगी ही आएगी, समय का चक्र किसी ने रोका नहीं है। तो जीवन की कामना करोगे तो मृत्यु भी उसके साथ घटित हो ही रही है। इन्हें पैदा हुए हो तो मौत की ओर अपन एक एक कदम रोज आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मनुष्य को कामना जो करना चाहिए वो सुख की कामना नहीं करना चाहिए, आनंद की कामना करना चाहिए। आनंद, 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 मतलब आनंद ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी विपरीत नहीं है इसमें। और जितने भी सिद्ध पुरुष रहे हैं या फिर बड़े बड़े साधक रहे हैं या भक्त हुए हैं, उन्हें आनंद बेहद प्रिय रहा, सुख नहीं। सुख और आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। सुख शब्द जो है सांसारिक शब्द है और आनंद जो है आध्यात्मिक शब्द है। अब बहुत से मनुष्य कहते हैं कि आप तो आनंद की बात कर रहे हो, अब हम आनंद कैसे प्राप्त करें? चलो हम सुख छोड़ दें, पर हम आनंद कैसे प्राप्त करें? हर क्षण हर अवस्था में आनंद कैसे प्राप्त होगा? तो हरिओम 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 हरिओम। तो आप अपने जीवन को संतुलित बना करके रखें और हर समय को, हर क्षण को अपने आप को आनंदित रखने का प्रयास करें। किसी भी चीज की हम कोई भी अति कर देते हैं तो हमारे लिए दुखदाई होती है। किसी भी चीज की अति कर दोगे वो हमारे लिए खतरनाक होती है। यहां तक कि प्रेम में भी अति, यदि प्रेम भी अति करने लगो तो खतरनाक हो जाएगा। और न किसी से अति अपेक्षा रखो तो आपको दुख मिलेगा ही नहीं। यानी आपको दोनों के बीच में संतुलन बना के रखना है, ना तो अति प्रेम करना है ना अति अपेक्षा करना है, दोनों के मध्य में स्थापित करना है। आनंद प्राप्त करने का मतलब है भगवत शरण, भगवान का नाम। असंतुलित व्यक्ति यदि कोई होता है तो उसके जीवन में हमेशा भय उत्पन्न रहता है और भय जो है हमें दुख की तरफ ले जाता है। इस ब्रह्मांड की प्रकृति है कि कोई भी वस्तु को मृत अवस्था तक पहुंचाती ही पहुंचाती है। कोई भी चीज आपने बना ली, यूज की, कुछ भी की, तो एक समय के बाद में मृत अवस्था तक पहुंची जाएगी, खत्म हो ही जाएगी। यह ब्रह्मांड नकारात्मक परिवर्तन वाला ब्रह्मांड है।
इस ब्रह्मांड में गलत काम तो स्वतः होते हैं, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा। दिन आई तो रात होगा ही होगा। कोई भी वस्तु हम प्रयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे वह खराब होगी ही होगी। यानी गलत काम तो स्वतः होता है, परंतु अच्छे काम के लिए हमें मेहनत करना पड़ती है। और इस ब्रह्मांड का स्वभाव है विकार। असाध्य से असाध्य कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है, बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं, बशर्ते कि इस ब्रह्मांड के विज्ञान को समझना होगा। और इसके लिए हमें अपने स्वयं को समझना होगा और स्वयं को जानना पड़ेगा कि हम आनंद कैसे प्राप्त करें। तो आप अज्ञानता में जीते हो, इसीलिए आपको आनंद प्राप्त नहीं होता है। अज्ञानता ही दुख की जड़ है। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ो, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो आपको दुख की उत्पत्ति नहीं होगी। मृत्यु का ज्ञान होते हुए भी सांसारिक पचड़े में मनुष्य डूबे रहता है कि एक न एक दिन मुझे जाना है, मुझे नहीं मालूम अगले क्षण क्या होने वाला है। यही तो अज्ञानता है। तो मृत्यु का ज्ञान होते हुए भी सांसारिक पचड़े में डूबे रहना, यह भी दुख का कारण होता है। इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए आपको शास्त्रों का अध्ययन करना है, वेदों का अध्ययन करना है, पुराणों का अध्ययन करना है, गीता जी का अध्ययन करना है, भागवत गीता का अध्ययन करना है, भागवत पुराण का अध्ययन करना है, रामायण जी का अध्ययन करना है और महाभारत का अध्ययन करके उसको समझने का प्रयास करो, तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसी को संतुलन कहते हैं। और जो पढ़ा जाए उसे आत्मसात करके उसके हिसाब से जीवन को चलाया जाए तो आनंद ही आनंद होगा। आपके जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं, और आएगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो आपके कष्टों का कारण आज आपको पता लग गया होगा कि आप मृत्यु को जानते हुए भी सांसारिक पचड़ों में डूबे हुए हो। मृत्यु को जानते हुए भी कि आगे मृत्यु आएगी ही आएगी। मैं किसके लिए जमा कर रहा हूं, किसके लिए पाप कर रहा हूं, बस इसी चीज को सोचो। इसीलिए आपको कष्ट की प्राप्ति होती। आप अति प्रेम करते हो, अति अपेक्षा करते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, बच्चे से प्रेम करने लग जाते हो, बच्चों से अपेक्षा रखते हो, पत्नी से अपेक्षा रखते हो, मित्रों से प्रेम करते हो, मित्रों से अपेक्षा रखते हो। और जब वो अपेक्षा पे खरा नहीं उठता है तो आपको दुख की प्राप्ति होती है। और कुछ दुख पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आते हैं। तो यदि आप स्वाध्याय करोगे, यदि आप वेद पुराणों का अध्ययन करोगे तो पिछले जन्म के पाप कर्म ऐसे उड़ जाएंगे जैसे पता ही नहीं चलेगा, और आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए पुराणों का अध्ययन करो ताकि उनसे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। और आप ये नहीं कर रहे हो। आज के ज़माने में कलयुग में मनुष्य धर्म शास्त्र नहीं पढ़ रहा है। कलयुग में मनुष्य इन वेदों पुराणों का अध्ययन नहीं कर रहा है, इसीलिए भी कष्ट की प्राप्ति है। कलयुग में रामायण जी का अध्ययन समझ के नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी कष्ट की प्राप्ति है। तो कोई भी पढ़ाई करें, कोई भी अध्ययन करें, पहले उसको समझने का प्रयास करें, उसको समझें, उसका अर्थ समझें और फिर उसको आत्मसात करें, तो आपके जीवन में कष्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। अन्यथा जो हमने कहा है आपको कि दुख तो आएगा ही आएगा, संकट आएगा ही आएगा, विपत्ति आएगी आएगी। उससे बचने का एक ही माध्यम है कि हम अपने अज्ञान के अंधकार को हटा दें और ज्ञान के उजाले में चले जाएं, तो दुख की प्राप्ति नहीं होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको आनंद में रखे ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।